हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमने गागर में सागर भरने की कोशिश करी है। यानी कि एक वीडियो में हमने ये पूरा कोशिश किया है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ऐसे ड्रग जो कि आपके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं, उसके सारे क्लासिफिकेशन को इंक्लूड किया है और कोशिश करी है कि हर एक क्लास से एटलीस्ट एक ड्रग जो मार्केट में अवेलेबल हैं या अवेलेबल थे पास्ट में कभी, उनको आपके सामने लेकर के आ सकें और साथ में एक कांस्टेंट क्लासिफिकेशन रख सकें जो आप अपनी स्क्रीन पे राइट साइड में देख रहे हो, ताकि ये देख सकें जो ड्रग आपके डॉक्टर ने दिया है क्या वो सिंगल ड्रग है या कॉम्बिनेशन थेरेपी के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, तो उस कॉम्बिनेशन में कौन कौन से क्लासेस के ड्रग हैं और आखिर वो क्लास अपना अपना काम कैसे करते हैं, ताकि ओवरऑल तरीके से आपका बीपी कंट्रोल में हो सके। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि सारे क्लासेस इंक्लूड किए जा रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ पे मैकेनिज्म बहुत डिटेल से इंक्लूड नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक क्लास का मैकेनिज्म डिटेल से इंक्लूड करूं, चाहे वो वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको डिटेल वीडियो चाहिए हर एक क्लासिफिकेशन का मैकेनिज्म ऑप्शन के साथ। मैं पक्का प्रॉमिस करता हूं कि आपके लिए वो वीडियो बना के ला दूंगा, चाहे वो 3 घंटे का बने चाहे 4 घंटे का बने। चलिए शुरू करते हैं हम आज का प्रेजेंटेशन। देखिए, जब हम बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की, तो पूरा क्लासिफिकेशन देख लीजिए अपने राइट साइड। ये पूरा क्लासिफिकेशन है हमारा। कितना बड़ा क्लासिफिकेशन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्लासिफिकेशन। अगर आप देखो तो मोटा मोटा जो क्लास है उसी के बारे में अगर बात करूं तो पहला जो क्लास आता है वो है डायूरेटिक, दूसरा है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर, तीसरा है आपका सिंपैथेटिक इनहिबिटर, चौथा है आपका कैल्शियम चैनल इनहिबिटर या ब्लॉकर, पांचवा है आपका वैसोडायलेटर। ये तो होगा हमारे मेन क्लास। लेकिन हर एक क्लास में देखिए उनका कुछ स्पेसिफिक सब क्लास है और कभी कभी सब क्लास के अंदर फिर से सब क्लास आ जाता है। तो यहां पे ड्रग की चॉइस हमारे पास बहुत सारी है। आप इतने सारे ड्रग को दे सकते हो ऐसे व्यक्ति को जिसका बीपी बढ़ा हुआ है। तो क्या मैं आंख बंद करके किसी को भी कोई भी ड्रग दे दूं? ऐसा नहीं होता है। ये हर चीज डिपेंड करता है कि पर्सन का, पेशेंट का इंडिविजुअल प्रोफाइल क्या है, ब्लड प्रेशर के बढ़े हुए होने का कारण क्या है, उसके साथ कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई एक ड्रग दिया है और अगर वो ड्रग किसी कॉम्बिनेशन के साथ आता है, तो ये जरूर देखिए कि वो काम कैसे करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन एग्जांपल की बात करूंगा। मैं यहाँ पे फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने जो मार्केटेड ड्रग के एग्जांपल लिए हैं वो कोई पेड प्रमोशन नहीं है भैया। इन बड़े कंपनियों को मुझे जैसे गरीब आदमी को पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने जो मुझे मिला, जो किसी जगह से यूज किया हुआ था या कहीं से मुझे कुछ बुक से सिम्स विम्स से मिला, तो उनको मैंने इंक्लूड किया है। और कुछ दवाइयां ऐसी भी हो सकती हैं जो बनी भले इंडिया में है बट अभी वो मिलती ना हो, तो वो भी मैंने इंक्लूड किया है जस्ट टू एक्सप्लेन यू अबाउट द मार्केटेड प्रोडक्ट ब्रांड नेम के हिसाब से। सबसे पहला जो ड्रग आप अपनी लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इसका ब्रांड नेम है टेल्मा 40। टेल्मा 40 ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम से हमको कोई मतलब नहीं, हमको एक्टिव कॉन्स्टेंट से मतलब है। अगर आप टेल्मा 40 का एक्टिव कॉन्स्टेंट देखेंगे तो इसमें साफ लिखा हुआ है टेल्मिसार्टन। स्ट्रेंथ पे भी हमको कोई मतलब नहीं है, 40 mg का हो, 20 का हो, 80 का हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं। फिलहाल हमको उसके मैकेनिज्म, उसके क्लास को समझना है। तो हमारा जो ड्रग है वो है आपका टेल्मिसार्टन। आप यहाँ पे एक तरफ जरा देखिएगा कि ये काम कैसे करता है। टेल्मिसार्टन अगर आप देखें तो ये प्लेन है, यानी कि टेल्मिसार्टन के साथ कोई दूसरा ड्रग इंक्लूड नहीं किया गया, ओनली टेल्मिसार्टन। तो जरा ढूंढिए कि टेल्मिसार्टन आपके क्लासिफिकेशन में कहां बैठता है, इजी हो आपको भी और मुझे भी, इसलिए मैंने इसे ग्रीन सर्कल से ब्लॉक किया हुआ है। अगर आप देखें टेल्मिसार्टन तो यहां पे टेल्मिसार्टन है। कहां है टेल्मिसार्टन? ये रहा आपका टेल्मिसार्टन। मैं थोड़ा ऊपर से नीचे नहीं जाऊंगा, नीचे से ऊपर जाऊंगा रिवर्स फार्माकोलॉजी के प्रिंसिपल को यूज करते हुए। टेल्मिसार्टन हमारा ड्रग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये किस सब क्लास को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को। ठीक है, ये उसका सब क्लास है। और ये जो सब क्लास है किसके अंदर आता है? ये देखकर अगर आप पीछे से ऊपर जाते जाओ तो ये पहुंचाएगा आपको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर पे। यानी कि ऐसे ड्रग जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन के कारण या उनकी किसी स्टेप के कारण बढ़े हुए बीपी को मैनेज करने का काम करता है और ये रिसेप्टर के ब्लॉकेज को मदद करता है। यानी कि अगर ऐसे समझाऊं आपको रफ में, तो मैं चाहता तो हूं शॉर्ट वीडियो पर बनेगा नहीं, ये लंबा ही बनेगा। ये देखिए आपका ये 80 रिसेप्टर है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है, ठीक है, और ये आपका एंजियोटेंसिन है। ये एंजियोटेंसिन अगर इस पे बाइंड होगा तो बाइंड होने से कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स के बढ़ने से आपका जो बीपी है वो बढ़ रहा था और हम यहाँ पे बीपी को घटाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा कुछ इस तरीके से। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं, और कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं तो फिर आपका जो बीपी है वापस से नॉर्मल लेवल में आने लगेगा। तो टेल्मिसार्टन के काम करने का तरीका ये है, क्लासिफिकेशन ये है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो ड्रग है वो जरा ध्यान दीजिएगा। हमारा दूसरा ड्रग है टेल्मा एच। याद कीजिए अभी जो पहले आपने देखा था वो क्या था? टेल्मा 40। ये है टेल्मा एच, यानी कि एक्स्ट्रा जुड़ गया हमारा एच।
व्हाट डज इट मीन, एच का क्या मतलब है। यहां पे कॉम्बिनेशन है, दो कॉम्बिनेशन, एक है आपका टेलमिसार्टन जो कि अभी अभी आपने देखा, दूसरा है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, यानी कि ये जो आपका टेल्मा एच है इट इज अ कॉम्बिनेशन ड्रग, दो ड्रग को इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऐसे लेवल पे है जहां पे उसको कंट्रोल करने के लिए सिंगल ड्रग काम नहीं कर रहा, हमको दो ड्रग मिलाना पड़ रहा है। स्ट्रेंथ की अगर आप बात करें तो यहां पे देखिए स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, टेलमिसार्टन का 40 mg है और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड का 12.5 mg, 12.5 mg है। ठीक है, अब दोनों के क्लास के बारे में चलते हैं। पहला क्लास क्या है आपका टेलमिसार्टन, वो तो आपने देख ही लिया, ये रहा हमारा टेलमिसार्टन, यानी कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है, रिपीट होंगी चीजें, होने दीजिए। ये जो टेलमिसार्टन है वो आपके एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनिबिटर के अंदर का है और इसका मेन क्लास देखेंगे तो वह आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, उसका सब क्लास और मेन क्लास आपका वो हो गया। अब दूसरा जो ड्रग है हमारा हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, उस पर अगर नजर लगा लें तो ये रहा आपका हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, पहला ही क्लास लगा है। ये किस क्लास के अंदर है, थायाजाइड, और थायाजाइड किसके अंदर आता है, ये आता है आपके डायूरेटिक के अंदर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायूरेटिक, ये डायूरेटिक क्या होता है। डायूरेटिक ऐसे एजेंट होते हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं और यूरिन के फॉर्मेशन जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका एक्सक्रीशन भी बढ़ेगा। और यूरिन के एक्सक्रीशन से क्या लॉजिक है, एक्सक्रीशन से लॉजिक है मेरा कि यहां पे NaCl निकलेगा, नमक बॉडी से बाहर निकलेगा। इस NaCl को ब्रेक करोगे अगर आप केमिस्ट्री वाइज तो Na++Cl- भी टूटेगा। ये जो सोडियम है ना ये इसी के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है आपका डायूरेटिक, क्योंकि सोडियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि आपके ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करने की वजह से जो ब्लड मीटर का डायमीटर है, ये ब्लड वेसल है मेरा, अब अगर यहां पे सोडियम अगर इंटेक ज्यादा है तो इसके कारण से ये जो ब्लड वेसल का डायमीटर है, डायमीटर मतलब ये जो चौड़ाई आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी इस तरीके से। तो जब ब्लड यहां से मूव करेगा ना तो ब्लड को बहुत प्रेशर का सामना करना पड़ेगा और इसी रेजिस्टेंस की वजह से जो बीपी है वो इंक्रीज होने लगेगा। तो आपका ये जो डायूरेटिक है वो इसी सोडियम को यूरिन से बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर के आपके ब्लड से सोडियम का लेवल कम होते चलता है और जिसकी वजह से ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था और जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था तो उल्टा होते जाएगा। अब प्रेशर घटेगा क्योंकि डायलेशन होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपका बीपी भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे आपका टेल्मा एच, टेलमिसार्टन प्लस हाइड्रोक्लोरथायाजाइड काम करता है। शॉर्ट में हम आगे बढ़ते हैं, फीडबैक देंगे कमेंट बॉक्स में, डिटेल मैकेनिज्म चाहिए तो मैं बना दूंगा पक्का। अगला जो ड्रग है हमारा वो देखिए क्या है, ये है टेल्मा 80AM। तीन चीजें सेम है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये है टेल्मा 80AM, ठीक है। पहले क्या था टेल्मा एच, उसके बाद क्या था खाली टेल्मा। तो खाली टेल्मा माने टेलमिसार्टन, टेल्मा एच मतलब टेल्मा मतलब टेलमिसार्टन, एच का मतलब हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। अब यहाँ पे टेल्मा AM है, यानी कि दो चीजों के साथ एक एक्स्ट्रा चीजें ऐड की गई होंगी। वो देखिए क्या चीजें हैं, यह है आपका टेलमिसार्टन प्लस एम्लोडिपिन। टेलमिसार्टन तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है ना, टेलमिसार्टन हमारा देखा हुआ है और ये रहा आपका टेलमिसार्टन। टेलमिसार्टन की क्लास मैंने फिर से बताई, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जो आ जाता है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर के अंदर का। दूसरा जो ड्रग है एम्लोडिपिन, ये कौन से क्लास का है, राइट साइड में नजर लगाइए, एम्लोडिपिन कहां पे लिखा है एम्लोडिपिन, ये ग्रीन बाउंड्री के अंदर है। यहां पे देखिए एम्लोडिपिन ये रहा, ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है डाईहाइड्रोपायरिडीन्स को। अब ये इसके अंदर का तो एक सब क्लास है और ये किसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को, यानी कि ऐसा ड्रग जो कि कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करता है। वो कैसे होगा, मान लो कि ये सेल है, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूं, ये सेल है और बीच का जो पाथवे देख रहे हैं आप, ये उसका चैनल। लेट मी और क्लियर कर दूं ताकि आप आराम से समझ सको। ये रहा मेरा सेल और ये रहा मेरा एक चैनल जिसके थ्रू आपका कैल्शियम आएगा। ये कैल्शियम आएगा तो इसके कारण से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा हार्ट के रेस्पेक्ट में और उसके बाद जो बीपी है वो बढ़ने लगेगा। अब यहाँ पे कैल्शियम को आने नहीं दे रहे हो, यानी कि ब्लॉक कर रहे हो, यही है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के काम करने का तरीका। और ये किस क्लास को बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एग्जांपल इसके सारे बहुत सारे हैं, तो इसी के यानी कि एक को एम्लोडिपिन इस कैटेगरी के ड्रग को बिलोंग करता है। कंसंट्रेशन वाइज देखोगे तो टेलमिसार्टन है 80 mg, एम्लोडिपिन की बात करोगे तो वह है आपका 5 mg। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करता है। हर एक चीज जहां पे आपको टैबलेट दिख रही है, साथ साथ ये भी देखते चलो कि ये कुछ वार्निंग दिए गए हैं, उसको भी जरा फोकस करो। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, उसको भी चाहे तो देख सकते हैं। अगर कोई वुमेन टेलमिसार्टन को ले रही हैं
और लेने टाइम कोई प्रेगनेंसी नहीं है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट लेते लेते अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है या ये डिसाइड होता है कि हाँ अब हम प्रेग्नेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, तो आपको टेलमिसार्टन को एज सुन एज पॉसिबल विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये खास करके सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, इवन फीटल की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इसको हमको नहीं यूज करना है जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो ये हो गया आपका एक और ड्रग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रग पे। तो यहां फिर से देखिए, यहां पे है आपका टेल्मा LN, टेल्मा LN। सब कुछ टेल्मा टेल्मा चल रहा है क्योंकि ये कॉमन ड्रग है, सबसे ज्यादा चलने वाला ड्रग है। तो मैंने कोशिश करी कि इसी के डिफरेंट वर्जन को, वेरिएशंस को आपके सामने लेकर के आए। टेल्मा LN में क्या क्या है? टेलमिसार्टन फिर से कॉमन है। अब यहाँ पे दूसरा जो कॉम्बिनेशन का ड्रग है वह है आपका क्लिनिडिपिन। क्लिनिडिपिन कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? सबसे पहले हम बात करेंगे टेलमिसार्टन की कैटेगरी को। टेलमिसार्टन कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? ये तो आप हर बार सब जगह देख रहे हो। टेलमिसार्टन ये रहा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का, जो कि आता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर के अंदर का। तो ये अपना काम उसी तरीके से करेगा जैसे मैंने पहले बताया। दूसरा जो ड्रग है यहाँ पे वह आपका क्लिनिडिपिन। ये क्लिनिडिपिन कहां है भैया? ये अभी आपने देखा था उस कैल्शियम चैनल इनहिबिटर का, वहां पे भी है क्लिनिडिपिन। ये रहा क्लिनिडिपिन। तो ये भी ड्रग एग्जांपल है आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का। समझ में आ गया आपको कि आपको डॉक्टर ने ये क्या दिया? अगर आप उसको रिवर्स करोगे, ये सीधा है, इस तरीके से हम देख रहे हैं, ड्रग देख रहे हैं, कैटेगरी देख रहे हैं। अगर आप ऐसे देखोगे तो कैटेगरी वाइज एग्जांपल हम देखेंगे तो वो यहां पे आपको मिल जाएगा कि इस कैटेगरी का मार्केट में कौन सा एग्जांपल अवेलेबल है। मैं इनको बहुत शॉर्ट में सिर्फ क्लास और की कैटेगरी बता रहा हूं। कहीं भी कोई भी चीज अगर आपको जानना होगा तो आप बता सकते हैं। देखिए यहां भी लिखा हुआ है वार्निंग कि प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो टेलमिसार्टन को आपको बंद करना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला देखिए, यहां पे है टेलमिसार्टन का एक और वेरिएंट। तो कितना सारा वेरिएशन है, कितनी कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन के एक कांस्टेंट है, दूसरा बदलते जा रहा है। यहां पे तो 3-3 आ गया। आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वह है टेल्मा AMH। टेल्मा AMH, देखिए कितना सारा चेंज होते जा रहा है। AMH, AM के बारे में तो हमने पहले ही देखा था, अब H के बारे में भी देखा था, अब टेल्मा भी देखा था। टेल्मा देखा, फिर टेल्मा AM देखा, फिर टेल्मा H देखा, अब यहाँ पे तीनों देख लो टेल्मा AMH। यानी कि टेल्मा का मतलब है टेलमिसार्टन, ये तो आप देखते आ रहे हो, आपको याद भी हो जाएगा। H का मतलब है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और AM का मतलब अभी बताया था मैंने आपको एम्लोडिपिन। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन विद रेस्पेक्ट टू 40 mg, 12.5 mg और 5 mg रेस्पेक्टिवली। मतलब टेलमिसार्टन का यहाँ पे 40 mg है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड 12.5 mg है, एम्लोडिपिन आपका 5 mg है। डाययूरेटिक अगर ले रहे हो तो थोड़ा यूरिन बार बार पास करना पड़ेगा, वो एक साइड इफेक्ट भी बोल सकते हो या एक अनकंफर्टेबल फील भी बोल सकते हो। साइड इफेक्ट तो नहीं बोलेंगे, साइड इफेक्ट वर्ड यूज करना गलत होगा क्योंकि उसका इफेक्ट ही वही है, बट अनवांटेड इफेक्ट ही है क्योंकि कोई ऐसा चाहेगा नहीं। बट दैट इज यूजुअली विथ हैपन विद द डाययूरेटिक, और उसका काम करने का तरीका ही है। अब देखो फिर से रिवीजन कर लेते हैं। टेलमिसार्टन कौन सा कैटेगरी का ड्रग आ रहा है भैया? ये आ रहा है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का। बार बार बढ़ेंगे तो रिपीट कर करके याद भी हो जाएगा। दूसरा ड्रग है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ये रहा हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, किसके अंदर का एग्जांपल है? डाययूरेटिक का। तीसरा है एम्लोडिपिन, कहां है हमारा एम्लोडिपिन? हियर इट इज एम्लोडिपिन, ये किसके अंदर का एग्जांपल है? ये कैल्शियम चैनल इनहिबिटर का। तो ये जो ड्रग का कॉम्बिनेशन है वो तीन जगह पे काम करके आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेके के आने का काम करेगा। और 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि उस पर्सन की ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा लेवल पे जा रहा है, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। अगर प्लेन टेलमिसार्टन दिया गया, टेल्मा दिया गया, तो उसका मतलब है कि स्टार्टिंग स्टेज पे है। 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन है, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और मल्टीपल ड्रग ऐड हो रहे हैं, मतलब उसको मैनेज करने के लिए आपको 2 या 2 से अधिक ड्रग की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब एक ड्रग काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब सीवियर कंडीशन में जा सकता है। तो ये रहा आपका स्पेशल कंडीशंस। यहां पे फिर से देखिए वार्निंग में वही चीज लिखा है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि जहां जहां टेलमिसार्टन होगा वहां पे ये वार्निंग दिया जाएगा। हमेशा ट्राई करिएगा कि इस तरह के पीछे जो इंफॉर्मेशन रहती है उसको जरूर पढ़ लिया करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रग पे हमारा। अब यहां पे नेक्स्ट ड्रग है आपका, क्या है उधर देखो, ब्रांड नेम है आपका हाईप्रेस 50। आई डोंट थिंक कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 50, 60, 80 जो भी रहे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये ड्रग का एक्टिव कॉन्स्टेंट। हाईप्रेस भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ ब्रांड नेम है। इसका एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या है? एटेनोलोल। ये जरा ध्यान दीजिए, एटेनोलोल। अब आपके क्लासिफिकेशन में जाइए और ढूंढिए कहां है एटेनोलोल।
आपके मोबाइल स्क्रीन पे छोटा दिखेगा, इसलिए आपको अच्छे से ना दिख पाएगा, तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए इसे ग्रीन कलर के बॉर्डर में बंद कर दिया ताकि आपका जो फोकस है वो इसी पे जाए, और चाहे तो आप जूम इन कर सकते हैं अपने पिंच करके। ये जो एटेनोलॉल है वो कहां पे है, देखिए ये प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल और ये रहा तीसरा एटेनोलॉल। ये जो एटेनोलॉल है वो किस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया गया है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर के अंदर। और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर किसके अंदर आया है, सिंपैथेटिक इनहिबिटर के अंदर। सिंपैथेटिक मतलब होता है जो सिस्टम आपको सिंपैथी दे। सिंपैथी मतलब जो आपका ख्याल रखे बुरे कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में, इसी को बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। और उसके अंदर फियर, फाइट, फ्लाइट जैसे ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स आते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को फॉर शॉर्ट टर्म बढ़ाने का काम करते हैं। अगर इनका ओवर इन्फ्लक्स हो जाए, ये अगर आपका ब्लड वेसल है बहुत अधिक मात्रा में अगर सिंपैथेटिक आउटफ्लो नजर आएगा तो इससे ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो डिटेल पे अभी तो नहीं जाऊंगा। अगर आप फीडबैक देंगे कि आपको डिटेल में चाहिए, अधिक मात्रा में फीडबैक आया तो मैं जरूर बना दूंगा। तो जो एटेनोलॉल है वो क्या करेगा, जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसके आउटफ्लो को कम करेगा, ये इनको यहीं पे इनहिबिट कर देगा, जिससे ब्लड प्रेशर आपका डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति है, आप ही हो या मैं ही हूं, हम अपने रास्ते पे आराम से कहीं मूव कर रहे हैं, बड़े ध्यान से गाना सुनते सुनते जा रहे हैं, अचानक से पीछे एक डॉग आया और डॉग आपको दौड़ा रहा है बाइट करने के लिए। आप दौड़ते दौड़ते नहीं हो, एथलीट्स नहीं हो, फिर भी आपको देख के ये कुत्ता आपके पीछे पड़ रहा है तो आपको डर लगेगा, स्वाभाविक सी बात है, और आप फुल स्पीड से भागोगे। तो ये फुल स्पीड में आपको भागने की ताकत कहां से मिली, इसी सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से। और इस समय भागते भागते आपका हार्ट रेट भी फास्ट हो जाएगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और अल्टीमेटली ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिससे बीपी आपका बढ़ जाएगा। और इसी के कारण से ये तो नॉर्मल केस है, ये तो एक सिंपैथेटिक सिस्टम है, लेकिन कभी कभार बिना किसी प्रॉब्लम के ये बढ़ने लगता है। इसी को इनहिबिट करने का काम करता है आपका बीटा ब्लॉकर या सिंपैथेटिक इनहिबिटर के अंदर। तो आपको समझ में आ गया, ये था आपका एटेनॉल। देखिए हर एक क्लास को मैं धीरे धीरे टच करते चल रहा हूं, कोई भी क्लास आपका छूटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा CTD 12.5। इन सब की वीडियोस काफी कुछ के मैंने अपने दूसरे चैनल फार्मेसी डिक्शनरी बाय पुष्पेंद्र पटेल में रिव्यू के फॉर्म में डाला है, वहां पे भी आप रेफर कर सकते हो। CTD 12.5 ये एक ब्रांड नेम है। इसके अंदर कौन सा कॉन्स्टेंट है, क्लोरथैलिडोन। देखिए ये रहा हमारा एक्टिव कॉन्स्टेंट क्लोरथैलिडोन, कंसंट्रेशन कोई मतलब नहीं है, 12.5। क्लोरथैलिडोन कहां है भैया, ये रहा हमारा क्लोरथैलिडोन। और ये किस क्लास को बिलोंग करता है, थायाजाइड। थायाजाइड कौन से क्लास के अंदर का एग्जांपल है, डायूरेटिक का। तो ये यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करके, यूरिन के थ्रू सोडियम के एक्सक्रीशन को फैसिलिटेट करके आपको मदद करेगा बीपी को कम करने में। यह सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। अगर आप चाहते हैं कि इन सब का मैं समझूं ध्यान से, तो इसी चैनल पे सर्च कर सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायूरेटिक, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बताना तो चाहता हूं, बड़ी इच्छा है कि मैं सब कुछ समझाऊं, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। देखिए एक बार शॉर्ट में समझाता हूं। अल्टीमेटली क्या होता है, ये मेरा यूरिन बनाने की एक यूनिट है, इकाई है, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। मैं रफ में बना रहा हूं, डायग्राम पे ध्यान मत दीजिएगा, सुंदर नहीं बनेगा। ये मेरा नेफ्रॉन है और ये मेरा ब्लड है, और यहां से ऐसा करता हुआ मूव कर रहा है। अब यहां पे क्या होता है, जो ब्लड है ना, इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज और कुछ चीजें चली जाती हैं, जिसको लगता है बॉडी को कि ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो ये इसमें से सोडियम भी है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, लेकिन बॉडी को लगता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स अगर चला जाएगा तो वो नुकसान हो जाएगा। तो ये इन इलेक्ट्रोलाइट को वापस अपने ब्लड में लेना चाहता है, जो कि ल्यूमेन में चला गया है और आगे जाके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल सकता था। तो इस ल्यूमेन से ये वापस से ब्लड में मंगा लेता है, इसे कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो आपका अगर जो सोडियम बाहर चला गया था वापस आ जाएगा तो ब्लड में सोडियम तो रहेगा ही रहेगा, इससे आपके बीपी को कोई फायदा होने वाला नहीं, बढ़ने लगेगा। तो यहां पे इसी रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है, इससे वो ब्लड में वापस नहीं आता। कौन, सोडियम, और कहां चला जाता है, यूरिन के थ्रू, और ये हो जाता है आपका एक्सक्रीट, और इससे सोडियम का लेवल ब्लड में कम होने लगता है। इस तरीके से ये ड्रग आपका काम करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ड्रग का जो हमारा ब्रांड नेम है वह है लोरवास SR। SR का मतलब है सस्टेन रिलीज। लोरवास तो ब्रांड नेम है भैया। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टेंट कौन कौन सा है, यह है आपका इंडेपामाइड। इंडेपामाइड कहां है, इस राइट साइड के क्लासिफिकेशन में देखिए, ये रहा मेरा इंडेपामाइड। ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है इसे मैंने केडी त्रिपाठी से अडॉप्ट किया है एज सच। तो पूरा क्रेडिट इस क्लासिफिकेशन के डायग्राम का केडी त्रिपाठी को जाता है, बहुत बेस्ट बुक है फार्माकोलॉजी के लिए। तो ये रहा इंडेपामाइड। ये किस क्लास को बिलोंग करता है, थायाजाइड।
देखिए डायबिटिक के अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं, थायराइड है, हाई सीलिंग है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, आगे देखो तो ऑस्मोटिक डायबिटिक भी आ जाएगा जो कि अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, और ये ओवरऑल डायबिटिक के अंदर आ जाता है। तो ये रहा इंडेपामाइड प्रोलॉन्ग रिलीज, ये इंडेपामाइड का भी कवर कर लिया, डायबिटिक एक्शन के थ्रू देगा। एसआर का मतलब होता है सस्टेन रिलीज, यानी कि ये रिलीज को थोड़ा लंबा खींचेगा और लंबे समय तक अपना एक्शन रिलीज करता रहेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्लास के ड्रग पे, तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास है उसका ब्रांड नेम देखिए वह है लेसिक्स। ये है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके अंदर फ्यूरेसेमाइड, ये रहा फ्यूरेसेमाइड, इस पे जरा फोकस करिए। फ्यूरेसेमाइड कहां है भैया, ये नजर लगाइए, ये रहा आपका फ्यूरेसेमाइड। तो ये फ्यूरेसेमाइड कहां है, हाई सीलिंग, और हाई सीलिंग किसके अंदर है, डायूरेटिक। अभी हम बात कर रहे थे थायराइड का इससे पहले वाले में, अब ये शिफ्ट हो गया आपका हाई सीलिंग। हाई सीलिंग मतलब होता है बहुत ही अच्छा तरीके से काम करने वाले ड्रग, इसे हम लूप डायूरेटिक भी बोलते हैं। यानी कि जो अभी मैंने आपको डायग्राम बनाया था, ये वाला डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पा रहा है क्योंकि पेन टैब धीरे चल रहा है, मुझे जल्दी बताना है। तो ये रहा मेरा नेफ्रॉन, ये जो लूप है ना, इसी पे ये आपका लूप डायरेक्टिक काम करता है, इसी को हम हाई सीलिंग भी बोलते हैं। और ये हाई सीलिंग का थोड़ा नुकसान भी होता है जो कि आगे आप समझ में आ जाएगा, बट काम अच्छा करता है, ज्यादा करता है, नुकसान भी है बट काम भी है। तो ये जो आपका फ्यूरेसेमाइड है इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। अगर आप ये डायबिटिक ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप थोड़ा पानी अच्छे से पीते रहें, क्योंकि पानी का बहुत ज्यादा लॉस होगा इस यूरिन के एक्सक्रीट हो जाने की वजह से। ये क्लास हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास का ड्रग क्या है हमारा, ये इसका ब्रांड नेम है एल्डेक्टोन 100। एल्डेक्टोन 100 पे फोकस नहीं करते हैं। एल्डेक्टोन के अंदर एक्टिव कॉन्स्टेंट कौन सा है, देखिए स्पायरोनोलेक्टोन। स्पायरोनोलेक्टोन का दो नाम है, हालांकि इस क्लासिफिकेशन में थोड़ा आपको चेंज नजर आएगा। यहां पे देखिए ये रहा आपका ड्रग स्पायरोनोलेक्टोन, ये आता है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के अंदर, और ये है एक डायबिटिक के अंदर का एग्जांपल। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक, यानी कि एक ऐसा डायूरेटिक जो सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा, उसको निकलने देगा यूरिन के थ्रू, लेकिन पोटेशियम को बचा के रखेगा, स्पेयर करके रखेगा, बचा के रखेगा। तो इससे क्या होगा, ये ल्यूमेन है यूरिन बनने का, तो यहां पे जो सोडियम है ये इसको निकलने दे देगा, लेकिन यहां पे अगर पोटेशियम है तो इसे वापस से ब्लड में लेके आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको बचा के रखेगा। कैसा मैकेनिज्म वो हमने डाल के रखा हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो ये इसके काम करने का तरीका है। कंसंट्रेशन है स्पायरोलेक्टोन 100 mg, एक्सिपिएंट रेस्ट है क्वांटिटी सफिशिएंट। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ड्रग पे, बहुत सारे ड्रग हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ड्रग है आपका ब्रांड नेम अगर बात करो तो वह है इंडेरल LA40। इंडेरल LA40 अपने को कोई मतलब नहीं है बाकी चीजों से, हमको मेन मतलब है ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टेंट से। तो इसका एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या है, प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल अपने इससे पहले एटेनोलोल देखा था ना, लोल लास्ट में समझ में आ रहा है, मतलब बीटा ब्लॉकर का ड्रग है। अब देखो ये प्रोप्रानोलोल कहां पे लोकेटेड है भैया, ये हरा पट्टी आसानी से पहचान में आ जाए इसीलिए है। ये रहा प्रोप्रानोलोल, और ये प्रोप्रानोलोल किसके अंदर है, बीटा एडर्जिक ब्लॉकर के अंदर, और ये किसके अंदर किसके अंदर है, सिंपैथेटिक इनहिबिटर के अंदर। तो ये बीटा ब्लॉकर का तो मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया था, हालांकि वहां पे दूसरा ड्रग इंक्लूड था, यहाँ पे दूसरा ड्रग इंक्लूड है। ड्रग कोई भी रहे उस क्लास का है तो काम करने का तरीका वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रग पे। नेक्स्ट ड्रग है आपका मेटोलर 25, ब्रांड नेम है मेटोलर 25, बनाने वाली कंपनी है सिप्ला। अपने को यहां से कंपनी से भी कोई मतलब नहीं है। इसका एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या है, यह है आपका मेटोप्रोलोल। मेटोप्रोलोल लास्ट में LOL दिख रहा है, मतलब समझ में आ गया कि ये बीटा ब्लॉकर है। ढूंढिए कहां है मेटोप्रोलोल, ये रहा आपका मेटोप्रोलोल। और ये किस क्लास का एग्जांपल अंदर में, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। और ये किसके अंदर में है, सिंपैथेटिक इनहिबिटर, जो कि अभी हमने देखा था। तो ये भी वैसा ही काम करेगा जैसा मैंने आपको बताया कि सिंपैथेटिक आउटफ्लो को, जो कि बहुत अधिक मात्रा में आ रहा है, एड्रेनलिन वगैरह आ रहा है, इसकी वजह से जो बीपी शूट हो रहा था, तो इसको कम करने का काम करेगा मेटोप्रोलोल का। कंसंट्रेशन तो यहां पे लिखा हुआ है 25 mg, यहां भी देखते हो मेटोप्रोलोल इंडियन फार्माकोपिया 25 mg। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रग नेक्स्ट क्लास पे। तो नेक्स्ट ड्रग है हमारा वह कार्विल 12.5। कार्विल जो कि ब्रांड नेम है, बनाने वाली कंपनी है जाइडस। इसके अंदर कौन सा एक्टिव कॉन्स्टेंट है, यह है कार्वेडिलोल। मेन ड्रग कार्वेडिलोल। अब ढूंढिए कार्वेडिलोल कहां है, ये रहा कार्वेडिलोल। अब ये किस कैटेगरी का है, यह है अल्फा प्लस बीटा एडर्जिक ब्लॉकर, और आया किसके अंदर, सिंपैथेटिक का। यहां पे एक चीज ध्यान देना, यहां पे जो सिंपैथेटिक इनहिबिटर है ना, उसमें अल्फा ब्लॉकर भी होता है,
उस पे बीटा ब्लॉकर भी होता है और उसमें अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर भी होता है। जैसे ये एग्जांपल, ये देखो, ये लिखा हुआ है बीटा ब्लॉकर या उसको बोल सकते हो बीटा एडर्जिक ब्लॉकर। नीचे देखिए आया नहीं है अभी तक, यह है अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर। अब ये अल्फा अलग है, बीटा अलग है, और यहां पे क्या लिखा है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये दोनों को अफेक्ट कर सकता है। कौन सा? आपका कार्वेडिलोल। तो अल्फा का तो मैं आपको समझा दूंगा, वो आगे जाके समझ में आ जाएगा। दोनों तरीके से ये काम करता है, तो ये उसका काम करने का तरीका। नेक्स्ट ड्रग पे चलते हैं। नेक्स्ट ड्रग का ब्रांड नेम है आपका अल्फा डोपा एल। इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टेंट कौन सा है? इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टेंट है आपका लाबेटालोल हाइड्रोक्लोराइड, मतलब लाबेटालोल। अब ये लाबेटालोल कहां है भैया? ये जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है वो कहां पे लोकेटेड हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। लाबेटालोल ढूंढो, सरल कर दिया मैंने काम आपका ग्रीन कलर के बॉक्स में। तो ये रहा मेरा लाबेटालोल, और ये किसके अंदर आया? अभी डिस्कस किया था अल्फा प्लस बीटा एडर्जिक ब्लॉकर के अंदर। किसके अंदर इंक्लूड है? आपका सिंपैथेटिक इनिबिटर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यहां पे अगला जो ड्रग है आपका वह है इनाप्रिल 2.5। इनाप्रिल कंसंट्रेशन पे मत जाइएगा, ये तो अलग अलग हो सकते हैं। एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या है वो जरा देखते हैं। इनाप्रिल का एक्टिव कॉन्स्टेंट है इनालाप्रिल मेलिएट 2.5। इनालाप्रिल ये है एक्टिव कॉन्स्टेंट, यानी कि जिसकी वजह से हमें एक्शन मिलता है। नाउ लोकेट वेयर इज इनालाप्रिल। ये देखिए, ये पूरा एसी इनिबिटर है। क्वेश्चन है कैप्टोप्रिल इनालाप्रिल, यस इट इज इनालाप्रिल। ये जो इनालाप्रिल है वो किसके अंदर इंक्लूड है? एसीई इनिबिटर। एसीई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। 1 इनएक्टिव है, 2 एक्टिव है। ये 2 एक्टिव हो गया तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जो कि आगे जाके एल्डोस्टेरोन बना लेगा। तो आपका ये जो ड्रग है ये 1 से 2 किसकी मदद से कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है एसीई की मदद से। तो अगर एसीई है तो 1 एल्डोस्टेरोन 1 जो इनएक्टिव है वो एल्डोस्टेरोन 2 जो कि एक्टिव है उसमें बदल जाता है। तो पूरा खेल बिगाड़ने काम कर रहा है ये एसीई, तो हम इसी को इनिबिट कर देते हैं। तो ये इनिबिट हो गया तो ये तो बनेगा ही नहीं, और इस तरीके से आपकी बीपी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो ये आपका जो ड्रग है वो बिलोंग करता है एसीई इनिबिटर को, और ये दोनों कम्युलेटिव लूप से बिलोंग करते हैं आपके रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन इनिबिटर की क्लास को। अब आपको समझ में आ गया ये कैसे काम करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एनिमेशन के फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो आप जस्ट सर्च करिए। सर्च करने के बाद लास्ट में सॉल्यूशन फॉर्म से डाल दिया करें तो इजीली मिल जाएगा। कंसंट्रेशन इनालाप्रिल मेलिएट 2.5 mg, रेस्ट है आपका एक्सिपिएंट, क्वांटिटी सफिशिएंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रग पे। तो नेक्स्ट ड्रग जो हमारा हुआ है लिस्ट्रिल 5। यहां पे लिस्ट्रिल 5 ब्रांड नेम है। अगला जो मेन कॉन्स्टेंट है वह आपका लिसिनोप्रिल हमारा मेन एजेंट है, इसी की वजह से हमें एक्शन मिलता है। अब ढूंढो कि लिसिनोप्रिल कहां है। फिर से ऐसे इनिबिटर के अंदर डब्बा लगा है ग्रीन कलर का, कैप्टोप्रिल नो, इनालाप्रिल नो, ये रहा आपका लिसिनोप्रिल। ये ऐसे इनिबिटर के अंदर का एग्जांपल है, और ये है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनिबिटर के अंदर का ड्रग। तो ये भी वही काम करेगा। ये क्या काम करता है? एंजियोटेंसिन 1 गेट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। अब ये 1 जो है इनएक्टिव होता है तो ये 2 में कन्वर्ट होता है। 2 में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए भैया इसको एसीई angiotensin converting enzyme, an enzyme which is required to convert the inactive form of angiotensin 1 into the active form of angiotensin 2, and this angiotensin 2 increase the blood pressure of any particular person who is considered as a patient right now। तो अब हमको इसको कम करना है तो हमको ये कम करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी से तो कन्वर्ट होता है एसीई की वजह से। तो एसीई को आपने कम किया, आगे का कहानी अपने आप कम हो जाएगा। तो ये रहा हमारा ये वाला ड्रग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रग पे। तो नेक्स्ट ड्रग जो का ब्रांड नेम है वो है लोसार 50 ब्रांड नेम है। एक्टिव कॉन्स्टेंट कौन सा है? लोसार्टन। ठीक है, लोसार्टन कहां मिलेगा आपको? ये जरा आप क्लासिफिकेशन में ढूंढिए, इसको मैं सर्कल लगा दूं। लोसार्टन ये तो ग्रीन है, तो पहला ही ड्रग आपको मिल रहा है लोसार्टन, और ये किस क्लास का है? ये है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। टेलमिसार्टन आपने शुरू में देखा था ना, उसी का क्लास का भाई बंधु है। तो ये भी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, और ये किस क्लास के अंदर आता है? ये फिर से रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के अंदर आता है। ये कैसे करेगा? फिर से देखिए, ये मेरा एंजियोटेंसिन 2 है, ये मूव करता आया, यहां पे उसका रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर पे इसका स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है, तो यहां पे आकर के बाइंड कर दिया, जैसे ताले में चाबी लगती है। जैसे ही ये बाइंड होगा इसका जो है कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाएगा। इसके बाद ये अपना देगा बायोलॉजिकल एक्शन।
BA का मतलब था बायोलॉजिकल एक्शन, और बायोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका, इंक्रीज इन बीपी। ये और भी कई फैक्टर्स हैं, बस अल्टीमेटली रिजल्ट बता रहा हूं। तो ये इससे आपका बीपी जो है शूट हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। सो पूरा का प्रॉब्लम क्या है, ये है आपका एंजियोटेंसिन 2। इसकी यहां ये है आपका रिसेप्टर, इसके आने से हुआ प्रॉब्लम। तो अब आप क्या कर दो, यहां पे एक ब्लॉकर लगा दो, इस तरीके से ब्लॉकर लगा दो, ताकि ये यहां पे आके बाइंड हो ही नहीं पाए, ऐसे आए और बिना बाइंड हो चले जाए, और इस तरीके से ये काम करेगा। ये है लोसार्टन के काम करने का तरीका। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर डिटेल से समझना है सब कुछ को, तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे दो, अच्छा खासा कमेंट आएगा। अगर डिटेल बनाने के लिए तो मैं कम से कम पूरा डिटेल बनाने की कोशिश करूंगा, जैसे 3 घंटे की वीडियो जा सकती है तो जाने दो, पार्ट पार्ट में बना दूंगा, बट बनाऊंगा जरूर, बट कमेंट दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ड्रग आपका क्या है, ओल्मेसार। ओल्मेसार फिर से ब्रांड नेम है और 20 इसका कंसंट्रेशन है। तो ओल्मेसार के अंदर एक्टिव कॉन्स्टेंट कौन सा है, यह है ओल्मेसार्टन। ओल्मेसार्टन मेडॉक्सोमिल, ये उसी का है। ओल्मेसार्टन देखिए कौन सा कैटेगरी में घूम कर रहा है, ये रहा ग्रीन पट्टी। लोसार्टन नो, कैंडेसार्टन नो, वालसार्टन नो, टेल्मिसार्टन नहीं। अब आपका लास्ट में देखिए ओल्मेसार्टन दिख रहा है, यस हियर इट इज ओल्मेसार्टन। और ये फिर से वही कैटेगरी को है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का आ जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर कैटेगरी का ड्रग का। तो ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे मैंने बताया। मैं तो आपको बस एग्जांपल के हिसाब से ब्रांड नेम में अवेलेबल है वो दिखा रहा हूं, मैकेनिज्म क्लास का ही होगा, इंडिविजुअल ड्रग का अलग से मैकेनिज्म नहीं है, क्लास को बिलोंग करता है। एग्जांपल आप यहां से देख सकते हो। अगला जो ड्रग है वह आपका ब्रांड नेम वल्जार एच। वल्जार एच, इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टेंट कौन सा है, यह वालसार्टन एंड हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, यानी कि यहां पे 2 ड्रग है, वालसार्टन और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ये है वालसार्टन। ढूंढे कहां है आपका वालसार्टन, ये रहा आपका वालसार्टन, जो कि बिलोंग करता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कैटेगरी के ड्रग को, और ये आ जाएगा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर के अंदर, रास सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा ड्रग है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। ये रहा हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ये किसके अंदर है, थायाजाइड, और थायाजाइड किसके अंदर है, डाययूरेटिक। तो यहाँ पे 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से दोनों ड्रग अपना काम करते हैं। ये रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, दूसरा सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा, और इस तरीके से दोनों मिलकर के बीपी को कम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ड्रग क्या है आपका, थोड़ा सा इन्वर्ट किया है इसे मैंने, यह है आपका एलिस्किरेन टेबलेट। एलिस्किरेन, अब इसको थोड़ा सा नजर लगाइएगा, ये एलिस्किरेन टेबलेट तो है, लेकिन ये इंडियन कंपनी का नहीं है, मार्केटेड वाला, बनाई इंडियन कंपनी में, ये मेड इन इंडिया है, जो मैंने शुरू से कहा था, लेकिन ये किसी दूसरे जगह यूज होता है। तो इससे कोई मतलब नहीं, अपने को तो सिर्फ ब्रांड नेम, उसके एग्जांपल, उसके क्लास से मतलब है। तो यहां पे देखो कि ये एलिस्किरेन कहां आ रहा है, सर्कल में इकलौता ड्रग ये दिख रहा है एलिस्किरेन, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर का। तो ये डायरेक्ट रेनिन इनहिबिट कर देता है। रेनिन जो आपके निकलता है, सिक्रेशन होता है रेनिन, फिर एंजियोटेंसिन 1, फिर एंजियोटेंसिन 2 बनता है, उसी को डायरेक्टली ये इनहिबिट कर देता है। इसके इनहिबिट करने से आगे का पूरा प्रोसेस रुक जाता है, और आपका बीपी भी है वो कंट्रोल में रहता है। तो ये उसी क्लास का ड्रग, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर क्लास का ड्रग है, जो कि इस क्लास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर क्लास का ड्रग है। ये रेनिन को इनहिबिट करने का काम करता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपका प्राजोप्रेस एक्सेल। प्राजोप्रेस ब्रांड नेम है, कौन सा एक्टिव कॉन्स्टेंट है, यह है प्राजोसिन। प्राजोसिन, अब एक टिप्स बताता हूं, जोसिन जोसिन जहां दिखेगा ना वो अल्फा ब्लॉकर का एग्जांपल होता है। तो ये मेरा प्राजोसिन है। अब ढूंढिए कहां पे प्राजोसिन लिखा हुआ है, ये ग्रीन सर्कल में प्राजोसिन फर्स्ट ड्रग ही है, और प्राजोसिन किसके अंदर इंक्लूडेड है, अल्फा एड्रेनर्जिक। पहले आपने बीटा भी देख चुका, और बीटा के बाद अल्फा प्लस बीटा भी देख लिए, अभी प्योर अल्फा। तो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर या अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर वो उस कैटेगरी का ड्रग है। और ये क्या करते हैं, ये फिर से वही सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इनहिबिट करने का काम करते हैं, और इसकी वजह से जो ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा था उसको कम कर देंगे। यानी कि ऐसे बोल सकते हो, ये ब्लड वेसल है, जरा नॉर्मल कंडीशन में हम मान के चलिए, और इसमें से आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब अगर ये जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो ज्यादा आ जाएगा तो इसकी वजह से यही ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो उसके अंदर बहने वाले लिक्विड का, यहाँ पे ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, और ये फिर आगे जाकर के बीपी को इंक्रीज करने में काम करेगा। तो अगर आप इसी को आउटफ्लो को कम कर देते हो तो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कम होगा, और कॉन्स्ट्रिक्शन भी कम होगा तो बीपी भी आपका कम हो जाएगा। इस तरीके से ये ड्रग आपका काम करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट ड्रग पे। तो नेक्स्ट ड्रग है आपका हाइट्रिन 1। ये उसका ब्रांड नेम है, हाइट्रिन 1। बनाने वाली कंपनी है अबॉट, अच्छी कंपनी में से एक है। इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टेंट कौन सा है, यह है टेराजोसिन। टेराजोसिन
अभी टेराजोसिन कहां पे है? जोसिन है ना, इस पे फोकस करने कहा था मैंने आपको पिछले टाइम में। जोसिन कहां पे है भैया? जोसिन का मैंने बताया अल्फा ब्लॉकर। तो ये देखो प्राजोसिन पहले देख चुका, ये रहा टेराजोसिन। तो ये इसी क्लास का ड्रग है, ऐसा ही काम करता है। और ये जो टेराजोसिन है वह अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर that belongs to the class sympathetic inhibitor। sympathetic inhibitor जो sympathetic सिस्टम को इनिबिट करेगा, और इस तरीके से ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रग पे। तो नेक्स्ट ड्रग है हमारा अर्कामिन। अर्कामिन ब्रांड नेम है। कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है? क्लोनिडीन। अभी क्लोनिडीन कहां पे है, जरा लोकेट कीजिएगा। ये रहा क्लोनिडीन, जिसपे मैंने ग्रीन सर्कल लगाया। अब ये किस क्लास को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स बिलोंग करता है सिंपैथेटिक इनिबिटर के अंदर। अब ये इसका मतलब समझो, ये तो है वही काम करेगा, लेकिन सिंपैथोलाइटिस का मतलब क्या होता है? दो वर्ड को बताऊंगा। सिंपैथोलाइटिक तो बताऊंगा ही बताऊंगा, सिंपैथोमाइमेटिक भी बताऊंगा, और सिंपैथेटिक सिस्टम भी बताऊंगा। तो पहले समझते हैं सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब ऐसा सिस्टम जो कि आपको आपके एडवर्स कंडीशन में सिंपैथी देता है। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सिंपैथी मतलब जो आपको सहानुभूति देगा, ठीक है। और सिंपैथोमाइमेटिक में, माइमेटिक का मतलब होता है मिमिक्री। मिमिक्री मतलब नकल, नकल मतलब हूबहू वैसे काम करने का तरीका। तो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग मतलब जो सिंपैथी सिस्टम की जैसा ही काम करते हैं। यहां पे इसका कोई रोल नहीं है, बस टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी का जो वर्ड है वह सिंपैथोलाइटिक। तो लाइटिक का मतलब क्या होता है? लाइटिक का मतलब होता है तोड़ना, अपोज में काम करना। तो सिंपैथोलाइटिक विच विल वर्क अगेंस्ट द सिंपैथेटिक सिस्टम। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है? इनिबिट ही कर रहा है ना, इसीलिए सिंपैथेटिक इनिबिटर है। तो सिंपैथेटिक इनिबिटर आपका क्लोनिडीन सिंपैथेटिक सिस्टम को कम करेगा, कम करके बीपी को मैनेज करने की कोशिश करेगा। ये इसके काम करने का तरीका हुआ। नेक्स्ट जो ड्रग है हमारा, उसका ब्रांड नेम कहां पे लिखा है? ये है आपका कैलाप्टिन 40। कैलाप्टिन 40 ये सब तो मैंने कभी फिजिकली देखा नहीं है, सर्च करके ही आपके लिए लेकर के आया हूं मैं। इस कैलाप्टिन 40 के अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका वरापामिल हाइड्रोक्लोराइड। तो यहां पे वरापामिल ही महत्वपूर्ण है। वरापामिल कहां पे है? ढूंढते हैं। मैंने इजी बना दिया ना आपका सर्कल लगा करके, वरना हमारा टाइम तो इसी में ढूंढने में चला जाता। ये रहा वरापामिल। वरापामिल किसके अंदर आता है? यह है आपका फिनाइल अल्काइलमीन। फिनाइल अल्काइलमीन इसका सब क्लास है। और ये किसको बिलोंग करता है? ये आपके कैल्शियम चैनल को बिलोंग करता है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल इनिबिटर, जो कैल्शियम की एंट्री को इनिबिट करेगा। कैल्शियम चैनल इनिबिटर मतलब होता कैसे, समझना चाहते हो अगर आप, तो देखो ऐसे, ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है और ये एक चैनल है। इसमें से कैल्शियम जब आता है तो वो अंदर आ जाएगा, और कैल्शियम आपके हार्ट पे बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कैल्शियम स्टोर होता है, वो भी कैल्शियम रिलीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका कैल्शियम का लेवल जो है ज्यादा हो जाएगा, और ये मसल्स को बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है हार्ट के रेस्पेक्ट में। और इन सब के एक साथ आने की वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ब्लड वेसल का, हार्ट रेट भी बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसी कैल्शियम चैनल को हम यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं, कुछ इस तरीके से कैंसिल कर देते हैं कि भैया नहीं, तुम यहाँ पे मत आओ, तुम बाहर जाओ। और इस तरीके से वो अपना काम करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट ड्रग पे। नेक्स्ट ड्रग का ब्रांड नेम हमारा डिलजेम एसआर। डिलजेम एसआर का मतलब सस्टेन रिलीज। डिलजेम में क्या क्या भैया, नाम समझ में आ जाएगा, हालांकि अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो समझ में आ जाएगा, बाकी लोग उतना क्लियर नहीं होगा। डिलजेम यानी कि डिल्टियाजेम हाइड्रोक्लोराइड, तो उसका एक बायोएबिलिटी इनहेंस करने का है। डिलजेम इज द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। नाउ फाइंड वेयर इज द डिलजेम। ये देखिए, ये रहा डिलजेम, और ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? ये है बेंजोथायाजेपिन। और ये किस क्लास को बिलोंग करता है? फिर से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ब्लॉक करके, जो अभी आपको बताया था मैंने। तो ये भी उसी कैटेगरी का ड्रग है, ये भी उसी तरीके से काम करता है। और इसको बनाने वाली कंपनी है टोरेंट फार्मा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपका डेपीन। डेपीन रिटार्ड, डेपीन ब्रांड नेम। आखिर में इसमें है क्या? इसमें है आपका निफेडिपिन। निफेडिपिन प्रोलॉन्ग्ड रिलीज। प्रोलॉन्ग मतलब लंबा चलेगा भैया, थोड़ा लंबे समय तक काम करेगा, ये प्रोलॉन्ग एक्टिव ड्रग हो गया आपका निफेडिपिन। ढूंढिए कहां है निफेडिपिन, सर्कल तो लगा हुआ है। निफेडिपिन ये रहा मेरा पहला ही। और ये किस क्लास के अंदर लिखा है? देखिए, डाईहाइड्रोपायरिडीन्स। अब ये किसके अंदर में है? ये आपका फिर से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का, यहां भी वही काम करेगा। क्लास तो वही है, ड्रग बदलते जा रहे हैं। तो आपको इसका मतलब समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट ड्रग पे चलते हैं। यह है आपका लोनीटैप 2.5। लोनीटैप ब्रांड नेम है। इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल तो आप लोग यूज भी किए होंगे, अदर देन दी हाइपरटेंशन इसका यूज होता है हेयर फॉलिकल के ग्रोथ के लिए, मतलब बालों की ग्रोथ के लिए यूज होता है। ये किस कैटेगरी में इंक्लूडेड है? यहां पे देखिए ग्रीन सर्कल, मिनॉक्सिडिल। यह है आपका आर्टेरियोडाइलेटर।
मतलब जो आर्टरीज को डायलेट करेगा, और उसके किसके क्लास के अंदर है, वैसोडायलेटर। अब इसका फंडा बहुत सिंपल सा है। देखो एक काम करना, ये ब्लड वेसल है, इसको मैं मानता हूं कि ये प्लास्टिक का पानी वाला पाइप है, ठीक है, इस पे वाटर H2O मूव कर रहा है। अगर मैं इसके सामने अंगूठा रख के प्रेस कर दूं, थोड़ा सा सकरा कर दूं, तो पानी का प्रेशर कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये बड़ा पाइप हो, नल वही हो, पाइप का डायमीटर बड़ा हो, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अभी भी आपका ब्लड प्रेशर को समझने के लिए देखिए, ब्लड प्रेशर में वेसल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो प्रेशर आपका बढ़ जाता है। तो अगर इसी वेसल्स को मैं थोड़ा डायलेट कर दूं, तो देखिए डायमीटर बढ़ गया, डायमीटर बढ़ेगा तो बीपी जो है आपका नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका वैसोडायलेटर ड्रग है, वेसल्स को डायलेट करते हैं, और उसके अंदर का एग्जांपल है मिनॉक्सिडिल। इस मिनॉक्सिडिल का साइड इफेक्ट होता है कि ये हेयर ग्रोथ कराता है। अगर ये फीमेल में होगा, ग्रोथ ऑफ हेयर बढ़ेगा तो दाढ़ी मूछें आ जाएंगी, जो कि उनको पसंद नहीं होगा, इसलिए वो यूज नहीं करते। लेकिन इसी साइड इफेक्ट का यूज हम दूसरे पर्पस के लिए करते हैं, बाल्डनेस को मैनेज करने के लिए। सर पे बाल अगर ज्यादा झड़ रहे हैं तो उसको लगा करके आप लोशन के फॉर्म में, तो आप अपने बालों की ग्रोथ को इनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जगह आपका वह है आपका नीप्रेस। इसके अंदर कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, यह है आपका सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड, थोड़ा बड़ा है, सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड। अब ये ड्रग कहां है, देखिए लास्ट वाला क्लासिफिकेशन, ये रहा सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड। ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, यह आर्टीरियोलर प्लस वेनोडायलेटर, यानी कि आर्टरीज को भी और वेन को भी, दोनों को डायलेट करके अपना काम करता है, और इस तरीके से बीपी को ये मैनेज करने का, कंट्रोल करने का काम करेगा। तो इस क्लासिफिकेशन में हमने सभी क्लास को देख लिया। सबसे पहले हमने डायबिटिक की अगर बात करोगे तो थायराइड कैटेगरी को देखा, उसके बाद हाई सीलिंग का भी दिखाया मैंने, एल्डोस्टेरोन का भी दिखाया आपको, फिर उसके बाद आ गया आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर हमने देखा, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देखा, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर देखा, सिंपैथोमाइमेटिक में हमने पहले तो बीटा देखा, फिर अल्फा प्लस बीटा देखा, फिर सिंपली अल्फा देखा, फिर सेंट्रल सिंपैथोमाइमेटिक देखा, उसके बाद हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के तीनों सब क्लास को देखा, और उसके बाद आपका आ गया वैसोडायलेटर के अंदर ये मिनॉक्सिडिल भी देखा, और अभी तो आप ये देख रहे हो। तो हमने सारे क्लासेस को टच कर दिया। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने बहुत शॉर्ट में रखने की कोशिश करी, लेकिन ड्रग के क्लासेस इतने सारे हैं कि शॉर्ट नहीं हो पाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हो कि हर एक क्लास का डिटेल मैकेनिज्म ऑप्शन इसी वीडियो को रिपीट करके समझाऊं आपको, तो आप मुझे फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर बहुत ज्यादा फीडबैक आया या लाइक्स आए तो डेफिनेटली मैं आपके लिए बना दूंगा। तो मैं आपके फीडबैक का इंतजार कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बहुत मेहनत लगती है ताकि आपको एक ही जो वीडियोस के पार्ट में मिल सके। थैंक यू, टेक केयर।